स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, महाभारत, गीता और श्री कृष्ण जी की उपदेश भारतीय संस्कृति के अनमोल रत्न हैं। इनके माध्यम से जीवन, धर्म और सत्य का गुण ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी का हर एक वचन मानव जीवन को दिशा दिलाने वाला और कल्याणकारी है। उनके द्वारा बताए गए उपदेशों में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जिस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, उसका जीवन भी आध्यात्मिक दृष्टि से गहरा अर्थ रखता है। यह कहानी महाभारत काल की है, जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चरम पर था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने जब मोह और कर्तव्य के द्वंद्व में श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण ने धर्म, कर्म, परिवार और जीवन के मूलभूत नियमों को समझाया। स्त्री के जीवन का अर्थ श्री कृष्ण ने कहा कि स्त्री सृष्टि की आधारशिला है। वह सिर्फ परिवार का निर्माण ही नहीं करती, बल्कि समाज और मानवता की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन पुत्र प्राप्ति का सुख या उसका अभाव स्त्री के मूल्य या कर्तव्यों को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने समझाया कि जिस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, उसका भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण है जितना किसी अन्य का। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र होना या न होना भाग्य और कर्म से निर्धारित होता है। यह ईश्वर की इच्छा और व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित है। पुत्र ना होने का यह अर्थ नहीं है कि वह स्त्री अधूरी या उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन का असली उद्देश्य तो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यशोदा मैया का उदाहरण श्री कृष्ण ने अपनी ही माता यशोदा का उदाहरण दिया। यशोदा मैया ने उन्हें जन्म नहीं दिया था, लेकिन उनका मातृत्व, प्रेम, त्याग अद्वितीय था। उन्होंने कहा, यशोदा का पुत्र ना होना उनकी महानता को कम नहीं करता है। वे आज भी पूरे संसार में पूजी जाती हैं। पुत्र प्राप्ति ना होने पर भी स्त्री का जीवन सेवा और धर्म, मानवता के लिए समर्पित हो सकता है। पुत्र ना होने का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि पुत्र का अभाव कई बार जीवन में विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं। ऐसी स्त्रियां समाज सेवा, शिक्षा, धर्म, अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दें। उनके पास अपनी ऊर्जा और समय को समाज कल्याण में लगाने का अवसर होता है। उन्होंने कहा, जिस स्त्री के पास पुत्र नहीं है, वह स्वयं को समाज के हर पुत्र की मां समझे। उसकी ममता और स्नेह की शक्ति सीमित नहीं है। ममता तो सभी के लिए समान होती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। पुत्र ना होना ईश्वर की एक योजना हो सकती है, ताकि वह स्त्री संसार के कल्याण में अपना योगदान दे सके। द्रौपदी और कुंती का संदर्भ श्री कृष्ण ने द्रौपदी और कुंती के जीवन से भी यह समझाया कि स्त्री का धर्म केवल परिवार तक सीमित नहीं है। द्रौपदी को 5 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हुआ था। वहीं कुंती ने अपने जीवन में कई त्याग किए, लेकिन उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह तक नहीं मोड़ा। स्त्री का धर्म और कर्तव्य, श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म उसकी करुणा, ममता और सेवा है। उन्होंने समझाया, जीवन का असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। चाहे पुत्र हो या ना हो, स्त्री को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। समाज के प्रति संदेश, श्री कृष्ण का यह उपदेश समाज को भी संदेश देता है। समाज को यह समझना चाहिए कि स्त्री के जीवन का मूल्य केवल पुत्र की प्राप्ति से नहीं है, उसे परिवार और समाज में सम्मान मिलना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण जी का यह उपदेश हमें
सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सुखों से नहीं है। पुत्र का ना होना ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है, जिसमें स्त्री को बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर होने का अवसर मिलता है। हर स्त्री अपने आप में पूर्ण और महान है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। श्री कृष्ण का यह उपसंदेश हमें सिखाता है कि हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को सेवा, धर्म और मानवता के लिए समर्पित करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।